गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि अभी तक की जो हमारी क्लासेस हुई हैं, लास्ट क्लासेस, उसमें हमारा चैप्टर चल रहा था फोर्स एंड मोशन, यानी कि बल एवं गति। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर को जब स्टार्ट करा तो हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा? स्केलर क्वांटिटीज़, वेक्टर क्वांटिटीज़ एंड टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज़। यानी हमने किसके बारे में डिस्कस करा था कि सदिश राशि क्या होती है, अदिश राशि क्या होती है, और सदिश राशि के जितने भी हमारे प्रकार होते हैं हमने उनके बारे में डिस्कस करा था। ठीक है, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम कैसे किन्हीं दो सदिश राशियों को एक दूसरे से जोड़ सकते हैं, उनका क्या मेथड होता है। ठीक है, या हम किसी भी दो राशियों को कैसे एक दूसरे से घटाया जा सकता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे यही चीज़ कि कोई भी हमारे दो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, दो वेक्टर्स हमारे पास दे रखे हैं, उनको ऐड करने का क्या मेथड होता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है आप देख भी रहे हो क्या लिखा हुआ है, एडिशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज़, यानी कि सदिश राशियों का योग। ठीक है, तो जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती है ना, उनको जोड़ने का क्या होता है, हमारे पास दो मेथड है। तो पहला मेथड होता क्या है? फर्स्ट मेथड है हमारा ट्राइंगुलर मेथड। फर्स्ट है हमारा ट्राइंगुलर मेथड, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिभुज विधि। ठीक है, एंड सेकेंड मेथड है हमारा मेथड ऑफ पैरेललोग्राम, मेथड ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, ये हो जाएगा, यानी कि सदिशों को हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं? सदिशों को जोड़ने की समांतर चतुर्भुज विधि, समांतर चतुर्भुज विधि। ठीक है, तो यानी कि वेक्टर्स को ऐड करने का हमारे पास क्या है? दो मेथड। एक तो पहला ट्राइंगुलर मेथड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज विधि, और सेकंड मेथड है हमारा मेथड ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सदिश को जोड़ने की समांतर चतुर्भुज विधि। ठीक है, तो चलिए फिर हम डिस्कस करते हैं। पहले जो हमारा मेथड है ट्राइंगुलर मेथड, ये क्या होता है या इसमें हम कैसे वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला है हमारा ट्राइंगुलर मेथड, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में त्रिभुज विधि। तो इस मेथड में हम क्या करेंगे? मान लीजिए हमारे पास क्या है, दो वेक्टर्स दे रखे हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक वेक्टर ए है, ठीक है, और एक वेक्टर हमारे पास क्या है, इस तरीके से दिया हुआ है बी वेक्टर। ठीक है, मैंने आपको बताया भी किसी भी वेक्टर को, मतलब ये हमारा ये चीज़ इतनी क्या डिनोट करती है, किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड यानी उसके परिमाण को बताती है। और ये जो हमारा ये तीर का निशान है, यानी कि जो हमारा ये नोक है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? हमारे क्या कहते हैं, डायरेक्शन को, यानी कि जो भी वेक्टर है, जो सदिश है हमारे पास, उसकी दिशा को डिनोट करता है। ठीक है, ये चीज़। अब मुझे क्या करना है, इस ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ना है। तो हम कैसे जोड़ेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना है, आप ए वेक्टर को जैसे दिया है हमने, इस हिसाब से हमने क्या करा है, हमारा ए वेक्टर ऐसे दे रखा था। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस बी वेक्टर को मुझे ए वेक्टर के साथ जोड़ना है। तो हम कैसे जोड़ेंगे? आप देख रहे हो ना, जो ए वेक्टर है, इसका जो हमारा टिप है, यानी इसकी जो नोक है, इस पर हम क्या रखेंगे? जो हमारा बी वेक्टर है, इसका जो अंतिम सिरा है, यानी इस वाले सिरे को हम किस पे रखेंगे? वेक्टर ए के प्रारंभिक सिरे पे, यानी कि जो हमारा वेक्टर ए है, इसके इनिशियल पॉइंट पे हम किसको रखेंगे? जो वेक्टर बी का जो फाइनल पॉइंट है हम उसको रखेंगे। ठीक है, तो मैं कैसे रखूँगी? इस हिसाब से रखूँगी, ऐसे करके। आप देख भी रहे हो कि जो वेक्टर बी है हमारे इस हिसाब ऐसे बन रखा था ना, यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में था। इसी तरीके से हम वेक्टर बी को भी हमने क्या करा है, जो वेक्टर बी का अंतिम सिरा है उसको हमने किस पे रखा है? वेक्टर ए के प्रारंभिक सिरे पे हमने रखा है। ठीक है, ये चीज़। अब क्या होता है कि जो वेक्टर ए का हमारा क्या है, अंतिम सिरा, यहाँ से आप इन दोनों को ऐसे मिलाओगे। ठीक है, ये चीज़। अब इसको मिलाओगे तो ये हमारा क्या देगा? जैसे आप देख रहे हो वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो इन दोनों को जब मैंने वेक्टर ए और वेक्टर ए के अंतिम सिरे को मैंने वेक्टर बी के प्रारंभिक सिरे से जब मिलाया, ठीक है, ये मिलाया, तो हमें क्या मिलेगा? इन दोनों वेक्टर्स का जो भी रिजल्टेंट होगा, यानी जो भी परिमाण होगा, इन दोनों को जोड़ के हमें वो मिलेगा। तो इनका परिमाण क्या आता है? तो मान लीजिए जो मेरा परिमाण आ रहा है, मतलब परिणाम आ रहा है, जो भी रिजल्टेंट, उसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूँगी? सपोज वो आर वेक्टर है। ठीक है, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के। ठीक है, ये चीज़ आपको क्या करना है, जो भी हमारे पास ए वेक्टर दिया था,
ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ए वेक्टर में बी वेक्टर को जोड़ना है, तो आप बी वेक्टर का जो अंतिम सिरा है उसको किस पे रखोगे, वेक्टर ए के प्रारंभिक सिरे पे रखा। तो हमने इस तरीके से रखा है इसको, ठीक है। ये अब क्या होता है कि हम क्या करेंगे, जो वेक्टर ए का अंतिम सिरा है उसको हम किससे मिलाएंगे, वेक्टर बी से, तभी तो जाकर हमारा ये ट्राइंगल बनेगा। तो हमने इसके अंतिम सिरे को इससे मिला दिया, ठीक है। तो ये हमारा जो ये वेक्टर होगा ये क्या हमारा डिनोट करेगा, इन दोनों वेक्टर का परिणाम को, यानी इन दोनों वेक्टर्स ए और बी के रिजल्टेंट को ये शो करेगा। तो इनका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। अच्छा, अब मैं इस वेक्टर को एक दूसरे तरीके से आपको जोड़ के दिखा रही हूँ। एक तरीका तो आप ये हो गया, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, चाहे तो आप क्या कर लो, जैसे हमारा बी वेक्टर मैंने इस तरीके से बना लिया। आप देख रहे हो, आप क्या करोगे, जो भी आपको वेक्टर दिया है आपको इसको ऐसे और ऐसे करके नहीं करना है, जिस डायरेक्शन में ये दिया है उसी डायरेक्शन में ही आपको इस वेक्टर को लेना होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो वेक्टर भी हमने इस तरीके से बनाया था, हमने इसको भी ऐसे बना लिया, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब आप क्या करोगे, आप देख रहे हो वेक्टर बी का जो हमारा नोक है, यानी इसका जो टिप पॉइंट है, इस पर आप किसको रखोगे, वेक्टर ए के अंतिम सिरे को, यानी कि इसका जो भी हमारा फाइनल एंड होगा उसको आप रखोगे। तो वह कैसे रखोगे, आप ऐसे रखोगे ना, क्योंकि आप देख रहे हो वेक्टर ए हमारा कैसे बना रखा है हमने, हॉरिजेंटल में, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने वेक्टर ए को इस तरीके से जोड़ा है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो भी हमारे ये दे रखा है वेक्टर बी, इसकी जो भी प्रारंभिक सिरा है उस पर हम किसको जोड़ेंगे, वेक्टर ए के, ठीक है। ये चीज़, और आपको क्या करना है, कोई भी जो वेक्टर है उनके डायरेक्शन को अभी चेंज नहीं करना है, बिल्कुल चेंज नहीं करना है, ठीक है। ये तो अब क्या हो जाएगा, अब आप क्या करोगे, हमें क्या करना है, जो वेक्टर ए है बी है इसका जो अंतिम सिरा आप देख रहे हो ये है ना इसका एंड पॉइंट, ठीक है। और जो हमारा वेक्टर ए है इसका जो प्रारंभिक सिरा है यानी ये वाला, तो इन दोनों को आप मिलाओगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आप इन दोनों को मिलाओगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक रिजल्टेंट मिलेगा, ठीक है। यानी इन दोनों वेक्टर्स का हमें क्या मिल जाएगा, परिमाण। तो मान लीजिए मैं क्या मान लेती हूँ यहाँ पे सपोज आर डैश, ठीक है। ये चीज़, तो ये क्या बन जाएगा हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हो, वेक्टर्स को जोड़ सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको जो भी वेक्टर्स दे रखी है उसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं करना है। और इनको कैसे रखना है कि आप कोई भी वेक्टर रख रहे हो उसकी जो प्रारंभिक सिरे पे क्या करोगे, दूसरे वेक्टर्स के अंतिम सिरे को रखोगे। इस तरीके से आप जोड़ सकते हो। तो ये हमारा क्या हो गया, आप देख रहे हो ट्राइंगल बन रहा है एक तरफ से, ठीक है। तो दो वेक्टर्स दे रखे हैं, तो अगर हम क्या करें उन दोनों को जोड़ रहे हैं तो हमारा रिजल्टेंट क्या आ जाता है, वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी, ठीक है। ये नेक्स्ट है अब हमारा सेकेंड मेथड क्या होता है, हमारा सेकेंड है हमारा मेथड ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स, यानी कि क्या हिंदी में मैंने भी आपको बताया था क्या, सदिशों को जोड़ने की समांतर चतुर्भुज विधि, ठीक है। ये चीज़ अब क्या होता है, वही सेम हम इसमें क्या करेंगे, जो मेथड ऑफ पैरेललोग्राम आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले जो समांतर चतुर्भुज होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। यानी कि जो हमारा पैरेललोग्राम होता है, ठीक है, तो इसका जो इसकी वो होती है साइड्स होती हैं, यानी अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, इनकी इक्वल होती हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने क्या करा है, यहाँ पे दो वेक्टर ले रखा है। सपोज क्या है, एक मैंने पी वेक्टर ले लिया है ये, ठीक है, और एक मैं क्या ले रही हूँ ऐसे करके क्यू वेक्टर ले लिया है, ठीक है। ये चीज़ अब मुझे क्या करना है, फिर से इन दोनों वेक्टर्स को मुझे जोड़ना है। तो मैं कैसे जोड़ूंगी, अभी मैंने आपको बताया। आप सबसे पहले क्या करोगे, इस पी वेक्टर को ऐसे करोगे, लिखोगे, ठीक है। ये चीज़ अब आप देख रहे हो क्यू वेक्टर क्या है हमारा, जिस डायरेक्शन में जैसे बना है आपको वैसे ही बनाना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस क्यू वेक्टर को मुझे पी वेक्टर में जोड़ना है। तो मैं क्या करूँगी, इस पी वेक्टर के जो क्या है इसका टिप पॉइंट है, यानी कि जो नोक है उस पर मैं किसको रखूँगी, क्यू वेक्टर्स के अंतिम सिरे को रखूँगी, यानी कि इस हिसाब से, ठीक है, ऐसे करके। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, क्यू वेक्टर बन जाएगा ऐसे करके, ठीक है। ये चीज़ अब मुझे क्या करना है, ये हमारा समांतर चतुर्भुज मुझे बनाना है, यानी एक पैरेललोग्राम बनाना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पता है इसमें 4 साइड्स होंगी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, फिर से इस वेक्टर क्यू को मैं क्या करूँगी, इस के हम क्या करेंगे, अंतिम सिरे पर रखेंगे, ठीक है। ये चीज़ तो मैंने इसको ऐसे और ऐसे रख दिया, ठीक है। ये हो जाएगी, हमारा क्या हो जाएगा, क्यू वेक्टर हो जाएगा, और ये चीज़ हमारा क्या हो जाएगा, फिर ये वेक्टर पी हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ अब आप देख रहे हो कि
सबसे पहले आप बस इतना ध्यान दो, आप देखो मैंने क्या करा, वेक्टर p बनाया और मैंने क्या करा, इस वेक्टर p में किसको जोड़ा है, वेक्टर q को। तो आप इन दोनों का अगर रिजल्टेंट निकालोगे, वेक्टर p और वेक्टर q का आप रिजल्टेंट निकालोगे तो ट्राइंगल मेथड के अकॉर्डिंग इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, r वेक्टर इक्वल टू p वेक्टर प्लस q वेक्टर। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि त्रिभुज विधि में हम कैसे इन दोनों वेक्टर्स को अगर जोड़ेंगे तो इनका परिमाण कितना आता है, जो भी दो वेक्टर्स दिए होंगे उनके जोड़ के बराबर, यानी p प्लस q हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़। अब देखिए अगर मैंने जैसे ये जो p वेक्टर है इसके सामने की जो हमारी साइड होगी वो भी तो क्या होगी, p वेक्टर ही होगी ना। अच्छा, और ये मैंने q वेक्टर इस साइड लिया था तो इसके सामने की जो साइड होगी यानी अपोजिट साइड्स वो भी क्या लेंगे, हम q वेक्टर लेंगे। ठीक है, तो अच्छा अगर आप इस p वेक्टर और इस q वेक्टर को देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये इन दोनों का रिजल्टेंट भी क्या आ जाएगा, r वेक्टर इक्वल टू p प्लस q हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आप देख रहे हो कि हमने दो वेक्टर्स को अगर जोड़ रहे हैं तो इनका रिजल्टेंट यानी इनका जो डायगोनल है वो किसके इक्वल आ रहा है, इन दोनों वेक्टर्स के परिमाण यानी इनके रिजल्टेंट के ही इक्वल आएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब p और q वेक्टर इन दोनों को देखा आपने तो इनका भी परिमाण क्या आ जा रहा है, r वेक्टर इक्वल टू p प्लस q वेक्टर हो जा रहा है। ठीक है, ये चीज़। अब क्या होता है कि इन दोनों मेथड के अलावा हमारे पास एक क्या होता है, एक एडिशनल मेथड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बहुभुज विधि यानी कि पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ये चीज़। इनके अलावा हमारा जो एडिशनल मेथड है वो क्या है, बहुभुज विधि। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन। ठीक है, ये जिसको हम हिंदी में क्या लिखेंगे, सदिशों को जोड़ने की बहुभुज विधि। ठीक है, अब आपको क्या करना है इसमें, अब जैसे आप देख रहे हो ना, बहुभुज विधि कहने का मतलब कि क्या, इसमें हमारे पास बहुत सारे वेक्टर्स हमें दिए होंगे, 4-5 वेक्टर दिए होंगे, हम उनको जोड़ेंगे। अभी तक आप देख रहे थे जो हमारा ट्राइंगल मेथड था उसमें हमने 2 ही वेक्टर का यूज़ करा था। ठीक है, और हमारा जो वो था क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम वेक्टर था, उसमें भी हमने कितने वेक्टर्स का यूज़ करा था, 2। क्योंकि आपको पता है जो पैरेललोग्राम होता है उसमें आमने सामने की साइड्स कैसे होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, इसलिए हमने वहाँ पे 2 ही वेक्टर यूज़ करे थे। अब हमारा ये मेथड क्या है, एक एडिशनल मेथड क्या है हमारा, सदिशों को जोड़ने की बहुभुज विधि। जैसे कि नेम से ही आपको पता चल रहा है कि हमें यहाँ पर क्या है, बहुत सारे वेक्टर्स क्या है चाहिए। ठीक है, हम बहुत सारे वेक्टर्स को यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है, ये चीज़। तो मान लीजिए कि सपोज मान लीजिए मेरे को एक वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर इस हिसाब से। ठीक है, ये चीज़। बी वेक्टर दे रखा है मुझे ऐसे। ठीक है, सी वेक्टर दे रखा है ये, एंड डी वेक्टर दे रखा है ये चीज़। ठीक है, ये। अब आप क्या करोगे, मैंने जैसे आपको मेथड सिखाया है वेक्टर्स को कैसे जोड़ना चाहिए। ठीक है, कि हमें किस पॉइंट को यानी किसके एंड सिरे को किसके नोक पे रखना है, यानी किसके टिप पे रखना है। ठीक है, ये चीज़। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इससे आप देख रहे हो ए बी सी डी है, तो सबसे पहले आप क्या करो, वेक्टर ए और वेक्टर बी को आप जोड़ो। ठीक है, ये। तो मैं क्या करती हूँ, जो वेक्टर ए है इसको मैंने ऐसे लिया है। अच्छा, अब आप वेक्टर बी को कैसे जोड़ोगे, वही सेम वेक्टर ए के जो नोक है उस पर किसको रखोगे, वेक्टर बी के अंतिम सिरे को रखोगे। ठीक है, ये चीज़ आपने ये रख लिया। ठीक है, ये हो गया। अब बताओ, आप वेक्टर ए और वेक्टर बी है, इनका जो परिमाण होगा यानी इनका रिजल्टेंट क्या आएगा। मैंने क्या करा, इस वेक्टर ए के अंतिम सिरे को वेक्टर बी के क्या है प्रारंभिक सिरे से इसको मैच कर दिया, और ये क्या बन जाएगा हमारा। अब जो ये वाला वेक्टर होगा वो हमें क्या बताएगा, इन दोनों वेक्टरों का परिमाण बताएगा यानी इनका रिजल्टेंट। तो ये क्या आ जाता है, ट्राइंगुलर मेथड के अकॉर्डिंग आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इस ए बी वेक्टर में अब हम किसको जोड़ेंगे, वेक्टर सी को जोड़ेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हो ना वेक्टर सी की डायरेक्शन ऐसे है। अब मैं क्या करूँगी, सेम अब मैं क्या करूँगी, जो हमारा ये वेक्टर बी था इसके नोक पे मैं किसको रखूँगी, वेक्टर सी के अंतिम सिरे को, यानी कि इस हिसाब से ऐसे जैसे ये बना रखा है हमने वैसे। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, वेक्टर सी बन जाएगा। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो ये वाला जो वेक्टर्स है ये हमारा कितना था, ए प्लस बी वेक्टर हो गया अब तो ये, और ये वेक्टर हमारा क्या है, सी वेक्टर है। तो अब मैं क्या करूँगी, ए प्लस बी वेक्टर के अंतिम सिरे को किससे मिलाऊंगी, वेक्टर सी के प्रारंभिक हिस्से। तो आप मिला दीजिए इसको आप ऐसे मैच करोगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये
अब आप बताओ, जो हमारा वेक्टर a प्लस बी हो गया ये तो, और ये क्या है, वेक्टर c है, तो इन दोनों का परिमाण क्या आएगा, जब आप इनका रिजल्टेंट बना रहे हो तो क्या आ जाएगा, r वेक्टर इक्वल टू, अब इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, यानी इन वेक्टर्स को इन वेक्टर का क्या आ जाएगा, r वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा ये a प्लस बी और प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, यही चीज़ होगा ना, ट्राइंगुलर मेथड से मैंने बताया है आपको a प्लस बी, और इसमें आप किसको जोड़ दोगे, वेक्टर c को। ठीक है, ये अब आप देख रहे हो कि हमारा क्या हो जाएगा, ये वेक्टर क्या है, वेक्टर हमारा क्या है, अब d है, अब मुझे क्या करना है, हमने a वेक्टर को b के साथ जोड़ा, फिर a प्लस बी का जो रिजल्टेंट है उसको c के साथ जोड़ा। अब हमारा a प्लस बी प्लस सी का जो भी रिजल्टेंट आएगा उसको हम किसके साथ जोड़ेंगे, इस वेक्टर d के साथ जोड़ेंगे। ठीक है, ये चीज़, तो अब आप वेक्टर d को जोड़ो, कैसे जोड़ोगे, वेक्टर a प्लस बी प्लस सी के जो अंतिम ये हमने बनाया। ठीक है, अब मुझे इसमें पूरे में क्या जोड़ना है, वेक्टर d को जोड़ना है, तो आप कैसे जोड़ोगे, देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो वेक्टर डी को मैं कैसे जोड़ूंगी, ये चीज़, यानी यहाँ से ये ऐसे आप देख रहे हो ना, वेक्टर डी की डायरेक्शन क्या है, नीचे की साइड में थोड़ा सा। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, इसको ऐसे ऐसे बना लिया, ये मेरा क्या बन जाएगा, वेक्टर डी हो जाएगा। ठीक है, ये अब आपको पता है कि जो हमारा वेक्टर a प्लस बी प्लस सी है, ठीक है, उसको उसमें मैंने किसको जोड़ा है, इस वेक्टर d को जोड़ा है। ठीक है, तो इन दोनों का जो हमारा रिजल्टेंट होगा, मैं क्या करूँगी, इनका इसके अंतिम सिरे को इसके प्रारंभिक सिरे से जोड़ूंगी वेक्टर d के, तो ये मेरे को क्या देगा, एक रिजल्टेंट वैल्यू देगी। तो इस रिजल्टेंट वैल्यू की क्या आएगी, जो भी हमारे ये वेक्टर था a प्लस बी प्लस सी, इसके साथ हमने d को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ट्राइंगुलर लॉ के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस सी वेक्टर और प्लस डी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ करके तो आपने देखा कि कैसे भी अगर हमारे पास 4-5 वेक्टर भी हमें दे रखा था, हम उसको कैसे जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये चीज़, यानी कि एक वेक्टर्स के जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है उस पर हम किसको रखते हैं, दूसरे वाले वेक्टर के अंतिम सिरे को रखेंगे। फिर जब हमने इनको जोड़ दिया है तो अब हमारा क्या बन गया, a प्लस बी रिजल्टेंट वेक्टर बना। अब मैंने a प्लस बी के जो प्रारंभिक सिरा था इस पर मैंने किसको रखा है, वेक्टर c के अंतिम सिरे को रखा है, आप देख भी रहे हो। ठीक है, ये चीज़, तो अब वेक्टर a प्लस बी और वेक्टर c का रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी मिला। ठीक है, ये चीज़ हमने इन दोनों को मिलाया। अब आप देख रहे हो कि वेक्टर a प्लस बी प्लस सी में मुझे किसको जोड़ना है, d को जोड़ना है, तो इसके प्रारंभिक बिंदु पर मैं किसको रखूँगी, वेक्टर d के अंतिम सिरे को। आप देख रहे हो पीछे वाला जो हमारा सिरा होता है ना, साइड होता है, उसको हम रखेंगे। ठीक है, ये चीज़, अब इन दोनों वेक्टर्स को मिला के जो हमारा रिजल्टेंट बनेगा वो क्या बन जाएगा, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, तो इस तरीके से हम वेक्टर्स को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये अब नेक्स्ट है हमारा सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि सदिश राशियों को हम कैसे घटा सकते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ क्या, वेक्टर क्वांटिटी, यानी सदिश राशियों का घटाना। ठीक है, ये तो इसका कोई मेथड नहीं, इसको हम सिंपली क्या करेंगे, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले मैं मान लीजिए आपको क्या दे रखा है, एक वेक्टर p दे रखा है, ये चीज़। ठीक है, ये अब मैं क्या करूँ, एक वेक्टर q मैंने ऐसे बनाया है, ये हमारा क्या हो गया, वेक्टर q है। ठीक है, अच्छा अगर मैं कह रही हूँ, मान लीजिए हमारा कोई भी वेक्टर अगर दे रखा है, ये वेक्टर p है, वेक्टर q है, अगर मैं इस वेक्टर p को क्या कर रही हूँ, अगर मैंने बाई चांस ऐसे बना दिया, आप देख रहे हो ना, मैंने क्या करा, इसको अपोजिट बना दी, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, अब ये माइनस p वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे आप देख रहे हो तो ये क्या था, हमारा वेक्टर q हमारा ये रिप्रेजेंट कर रहा था, अगर मैं इसी को उल्टा करके बना दूँ ऐसे, तो ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, माइनस q वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि अगर ऐसे हमने हॉरिजेंटल लिए या इसकी डायरेक्शन क्या ऊपर के अप साइड में है तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव रहते हैं। अगर हमने इनकी डायरेक्शन को क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया, या इसको हमने उल्टा कर दिया, इस साइड लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस के, ये वेक्टर्स हमारे किस में हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़, तो मैंने क्या करा है, p वेक्टर्स जो है और मैंने एक q वेक्टर लिया है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस p वेक्टर में से मुझे किसको घटाना है, माइनस q वेक्टर को, यानी इस p वेक्टर में से मुझे किसको सब्ट्रैक्ट करना है, q वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो मैं अगर कह रही हूँ p में से अगर मुझे q को घटाना है तो मैं कैसे लिखूंगी, p वेक्टर माइनस q वेक्टर, इसी तरीके से तो लिखूंगी ना। ठीक है, ये चीज़, तो आप देख रहे हो कि हमारे पास दिया क्या है, यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे हमें p वेक्टर दिया है। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है, प्लस का q वेक्टर दिया है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, अगर मैं इस p वेक्टर में माइनस का q वेक्टर, यानी कि माइनस का ये जो q वेक्टर इतना, इसको जोड़ दूंगी तो क्या बन जाएगा, ये p माइनस q वेक्टर बन जाएगा ना।
अगर इस p वेक्टर में माइनस का q वेक्टर को क्या कर दे रही हूँ, जोड़ दे रही हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, p प्लस माइनस ये, और ये क्या बन जाएगा, p माइनस यानी q वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास ये q वेक्टर दिया है इसको मुझे क्या बनाना पड़ेगा, माइनस का q वेक्टर बनाना पड़ेगा। तो माइनस का q वेक्टर हम कैसे बनाएंगे, बस सबसे अच्छा क्या तरीका कि इसकी डायरेक्शन को ही आप चेंज कर दो, यानी इसकी डायरेक्शन को क्या कर दो, आप अपोजिट कर दो। तो आप देख रहे हो q वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे थी, तो मैंने इस q वेक्टर की डायरेक्शन कैसे बना दी, इसके अपोजिट कर दिए। तो अब ये क्या बन जाएगा, मेरा माइनस का q वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, ये चीज़। अब मुझे क्या करना है, मैंने अभी आपको बताया अगर इस p वेक्टर में मैं किसको जोड़ दूंगी, माइनस के q वेक्टर को जोड़ूंगी, तो मेरा क्या बन जाएगा, p माइनस q, जो कि हमें चाहिए था। ठीक है, ये तो अब मैं इस दोनों को, अब इस चीज़ को, इस वेक्टर को और इस वेक्टर को जोड़ोगे, कैसे जोड़ोगे भाई, जैसे मैंने आपको तरीका बताया है, क्या ये हमारा क्या हो जाएगा, p वेक्टर हो जाएगा ना। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इस p वेक्टर का जो हमारा क्या है प्रारंभिक सिरा यानी नोक है, इस पे मैं किसको रखूंगी, इस माइनस q वेक्टर के अंतिम सिरे को रखूंगी। ठीक है, तो आप रख लो इसको ऐसे करके। ठीक है, ये इसी तरीके से रखेंगे तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, माइनस का q वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये अब हम क्या करेंगे, इस p वेक्टर के जो अंतिम सिरा है इसको मैं किससे जोड़ूंगी, q वेक्टर के प्रारंभिक सिरे से मैंने जोड़ दिया। तो अब ये दोनों मुझे क्या, इन दोनों वेक्टर्स का ये क्या मिलेगा, ये वेक्टर मुझे क्या रिप्रेजेंट करेगा, इन दोनों वेक्टर का जो भी परिमाण होगा हमें उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, r वेक्टर इक्वल टू p वेक्टर प्लस, और ये क्या था, माइनस का q वेक्टर। तो इनको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, p वेक्टर माइनस का q वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी वेक्टर्स को जोड़ सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो भी वेक्टर्स दिए हैं जिसमें से भी आपको घटाना है, तो आप उस वेक्टर्स को क्या बना लोगे, माइनस का बना लोगे, यानी बस आपको क्या करना है, उनकी डायरेक्शन को आप अपोजिट कर दोगे। ठीक है, अब वही सेम चीज़ जैसे मैंने आपको जोड़ने का तरीका बता रखा है ट्रायंगुलर मेथड से, आप उस तरीके से इनको जोड़ सकते हो। ठीक है, ये चीज़। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को थोड़ा बहुत आया होगा कि हमें कि कोई भी दो वेक्टर्स हैं उनको कैसे एक दूसरे के साथ मतलब हम कैसे जोड़ेंगे, यानी कि किसके मतलब टिप पे हमें किसको मतलब किसके अंतिम सिरे को रखना है, या कब हमें किसके प्रारंभिक सिरे पे किसके क्या करना है, अंतिम सिरे को रखना है। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। अब हमारे पास क्या कुछ क्वेश्चंस हैं कि कैसे हम दो वेक्टर्स को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, या कैसे हम घटा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़। तो मान लीजिए कि मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता रही हूँ, समझा रही हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, सपोज a वेक्टर इक्वल टू हमें दे रखा है क्या, 2i प्लस 3j प्लस का 4k दे रखा है। ठीक है, ये चीज़। b वेक्टर मुझे दे रखा है क्या, 3i प्लस j कैप, और क्या आ जा रहा है, प्लस का 1k कैप। ठीक है, ये चीज़। आपको क्या दे रखा है, दो वेक्टर्स दिए, a वेक्टर और b वेक्टर दे रखे हैं। ठीक है, ये तो आपको क्या करना है, इस a वेक्टर और b वेक्टर में मेरे को a वेक्टर में किसको जोड़ना है, b वेक्टर को जोड़ना है। तो इनका जोड़ने का तरीका क्या होता है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर करोगे आप। ठीक है, अच्छा, जो a वेक्टर की आपको वैल्यू दे रखी है आप इसको पूरा ऐसे लिखोगे, यानी 2i प्लस 3j और प्लस का 4k हो जाएगा। ठीक है, फिर आप प्लस साइन लगाओगे, b वेक्टर की आपको जो वैल्यू दे रखी है आप इसको लिखोगे। ठीक है, ये चीज़, यानी कि प्लस का 1k कैप हो जाएगा। ठीक है, ये। अब आपको क्या करना है कि जो भी हमारे पास वेक्टर दे रखे हैं, यानी i जो हमारा i कैप है, यानी कि इसमें हम किसको जोड़ेंगे, सिर्फ i वाले को जोड़ेंगे, j वाले में हम किसको जोड़ेंगे, j वाले टर्म को जोड़ेंगे, और k वाले में हम किसको जोड़ेंगे, k वाले को जोड़ेंगे। आपको ध्यान रखना है ये चीज़। ठीक है, ऐसा नहीं कि इन सबको जोड़ दिया 4 3 7 8 9 और इसको जोड़ दिया, ऐसे करके आपको नहीं करना है। ठीक है, आपको बस i वाले टर्म में हमें किसको जोड़ना है, i वाले को j वाले में j को, और k वाले में किसको जोड़ोगे आप, k यूनिट वेक्टर को k यूनिट वेक्टर के साथ ही जोड़ोगे। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे i का कोफिशिएंट कितना है, 2, यहाँ i का कितना है, 3 है, तो ये क्या बन जाएगा, 2 प्लस 3 और ये i हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे j का आप देख रहे हो कितना है, प्लस का 3 है, यहाँ j का क्या है, कुछ भी नहीं है, तो इसके आगे मैं 1 मान सकती हूँ ना, क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 1 दे रखा है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 3 प्लस 1 और ये j कैप आ जाएगा। फिर प्लस साइन हम लगाएंगे, आप k के आगे देख लो क्या है, यहाँ पे प्लस का 4 और यहाँ क्या है, प्लस का 1 दे रखा है, तो ये 4 प्लस 1 हो जाएगा और ये k कैप हो जाएगा। ठीक है, तो इनको आप सॉल्व करोगे, ये 5i प्लस का 4j और प्लस का क्या हो जाएगा हमारे, ये 5k कैप हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम वेक्टर्स को जोड़ सकते हैं। आपको वेक्टर को कैसे जोड़ना, i वाले में हम i वाले वेक्टर्स को जोड़ेंगे, j में जो भी j की वैल्यू दे रखी है उसके साथ, और k के कोफिशिएंट को हम k वाले कोफिशिएंट के साथ ही जोड़ेंगे। ठीक है, ये। तो मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दे रही हूँ, ठीक है, जो आपको खुद घर पे करना है होमवर्क में। ठीक है,
पी वेक्टर मान लीजिए आपको दे रखा है 3i माइनस का 4j प्लस का 2k। क्यू वेक्टर दे रखा है आपको माइनस का 5i प्लस 3k प्लस 3j प्लस का 4k। ठीक है, ये हो गया। थर्ड है हमारा क्वेश्चन, ए वेक्टर है 2i माइनस 9k प्लस का 9j और माइनस का 6k। ये हो जा रहा है बी वेक्टर हो जाएगा हमारा 2i प्लस 3k। ठीक है, ये चीज़। तो आपको ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क रहेंगे, आपको खुद से ट्राई करना है कि कैसे ऐड करते हैं। मैंने आपको बता दिया आई वाले में आप आई को जोड़ोगे, जे वाले में जे को और के वाले में के को। ठीक है, इस तरीके से। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको थोड़ी बहुत समझ में आ गया होगा कि वेक्टर्स को हमें कैसे जोड़ना चाहिए और कैसे घटाना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम जो भी वेक्टर्स हैं उनका हम कैसे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, या ठीक है उनको हम कैसे उनका गुणनफल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।